लेट्स मूव ऑन। तो इसको समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट। अब जो यूवीआइटिस है उसमें मोस्ट कॉमन जो यूवीआइटिस है, जो मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेशन है वो आइरिस में होती है, यानी कि इट इज प्रिडोमिनेटली आइराइटिस। पर क्योंकि आइरिस और सिलरी बॉडी एनाटॉमिकली बहुत क्लोज हैं, सो some amounts of जो आइराइटिस है it will always be accompanied with some amounts of inflammation of the ciliary body या साइक्लाइटिस। so therefore हम इसको collectively बोल सकते हैं कि it is iridocyclitis यानी कि inflammation of the iris and ciliary body। now let's understand कि exactly uveitis में या iritis में क्या हो रहा है। so we'll draw a rough sketch of iris। let's say ये आपकी आई है, आई में ये दिस इज आइरिस, ये आइरिस है, ये सिलरी बॉडी है और यहाँ पे आपका क्रिस्टलाइन लेंस है, राइट, दिस इज द लेंस। अब आप देखो तो मेन चीज क्या है कि देयर इज इन्फ्लेमेशन, राइट। सो इन्फ्लेमेशन है किसकी, आइरिस की। तो आइरिस की इन्फ्लेमेशन है। अब जब भी आइरिस में इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या होगा, तो आइरिस के अंदर ब्लड वेसल्स की कंजेशन हो जाएगी। सो आइरिस इज इन्फ्लेम्ड। सो इन्फ्लेम्ड मतलब कि आइरिस में वास्कुलर कंजेशन है। सो आइरिस हैज वास्कुलर कंजेशन या हाइपरीमिया। सो इन्फ्लेमेशन की वजह से या वास्कुलर कंजेशन या हाइपरीमिया की वजह से क्या होगा कि उन ब्लड वेसल्स में से प्रोटीन या एल्ब्यूमिन इज गोइंग टू लीक। तो प्रोटीन या एल्ब्यूमिन आइरिस की ब्लड वेसल से, इन्फ्लेम्ड आइरिस से लीक होकर कहाँ जाएगा, यहाँ पर पोस्टीरियर चैम्बर में यानी कि एक्वस में। सो आइरिस की इन्फ्लेमेशन की वजह से एक चीज क्या होगी कि प्रोटीन या एल्ब्यूमिन इज गोइंग टू लीक फ्रॉम द इन्फ्लेम्ड ब्लड वेसल्स ऑफ द आइरिस। और ये जो प्रोटीन या एल्ब्यूमिन है ये किस में जाएगा, किस में आएगा, एक्वस में। दूसरा क्या होगा कि जो इन्फ्लेमेशन की वजह से इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं यानी कि ल्यूकोसाइट्स, सो इन्फ्लेमेटरी सेल्स या ल्यूकोसाइट्स ये भी इन्फ्लेमेशन की वजह से किस में जाएंगे, एक्वस में। सो इन्फ्लेमेशन की वजह से प्रोटीन और इन्फ्लेमेटरी सेल्स दे आर गोइंग टू कम इन द एक्वस। और बिकॉज ऑफ कंजेशन या इन्फ्लेमेशन आइरिस की जो फाइन डिटेल्स हैं, जो आइरिस के नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जो नॉर्मल क्रिप्ट्स हैं, वो भी थोड़े से ब्लरी हो जाएंगे। सो आइरिस जो है इट इज गोइंग टू बिकम ब्लर्ड, तो जिसको हम बोलते हैं मडी आइरिस। सो आइरिस जो है वो मडी हो जाएगा, मतलब कि आइरिस जो है उतने अच्छे से हमें क्लिनिकली नहीं नजर आएगा, बिकॉज आइरिस जो है वो एक इन्फ्लेमेशन की वजह से एक वाटर लॉक्ड स्पॉन्ज की तरह बन गया है, यानी कि आइरिस के अंदर सिंपली इन्फ्लेमेशन है। और जब ये इन्फ्लेमेशन काफी लंबी देर अगर चलती है, प्रोलॉन्ग चलती है, तो आइरिस में कहीं पर थोड़ी थोड़ी एट्रोफी हो जाती है, यानी कि आइरिस का थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो दोनों आंखों में, दोनों साइड की आइरिस के कलरेशन में भी थोड़ा सा डिफर होएगा, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमिया, यानी कि दोनों आईज में। बिकॉज जनरली ये जो यूवीआइटिस है वो एक आई में ज़्यादा सीवियर होती है और जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ यूनिलैटरल। तो आइरिस के में कलर चेंजेस हो जाएंगे बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन, यानी कि हेट्रोक्रोमिया। और एक चीज़ और होगी कि जो आइरिस की पिगमेंट है वो आइरिस के पोस्टीरियर पिगमेंट एपिथेलियम में यहाँ पर होती है, पोस्टीरियरली। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से ये पिगमेंट भी थोड़ी सी पुल होके आगे को चली जाएगी। दिस पिगमेंट इज गोइंग टू बी पुल्ड एंटीरियरली, और इसको हम बोलते हैं एक्ट्रोपियन यूवीई, UVEAE, एक्ट्रोपियन यूवीई, विच मीन्स के इन्फ्लेमेशन की वजह से द पिगमेंट इज गोइंग टू बी पुल्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिगमेंट एपिथेलियम ऑफ द आइरिस एंटीरियरली, राइट। क्लिनिकली आप इसको कैसे डिटेक्ट करोगे, विल बी डिस्कसिंग इट अ बिट लेटर। सो देयरफॉर इन्फ्लेमेशन की वजह से या आइराइटिस की वजह से प्रोटीन्स या एल्ब्यूमिन जो है वो लीक होकर एक्वस में आ रहे हैं। इन्फ्लेमेटरी सेल्स या ल्यूकोसाइट्स जो है वो भी लीक हो गए, एक्वस में आ रहे हैं, और आइरिस जो है वो मडी हो गया है, प्रोलॉन्ग केस में हेट्रोक्रोमिया हो जाएगा। अब बिकॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ आइरिस जो है वो सिलरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन या सिलरी बॉडी की एनगॉर्जमेंट के साथ भी कंप्लीट रहेगी, सो यू आर गोइंग टू हैव अ सम काइंड ऑफ सिलरी स्पाज्म। सो सिलरी कंजेशन हो जाएगी,
सीलरी स्पाज्म हो जाएगा और ऑब्वियसली इसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, पेन। सो पेशेंट इज गोइंग टू हैव पेन और सीलरी कंजेशन या सीलरी स्पाज्म की वजह से ब्राइट लाइट में पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी, उसको हम बोलते हैं फोटोफोबिया। तो अब जो प्रेडोमिनेंट इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस है वो आइरिस से शुरू हो रही है। द मोमेंट दिस इन्फ्लेमेशन इज गोइंग टू स्टार्ट, ऑब्वियसली पेशेंट इज गोइंग टू हैव पेन, सीलरी बॉडी और सीलरी कंजेशन की वजह से देयर इज गोइंग टू बी सीलरी कंजेशन, देन देयर इज गोइंग टू बी फोटोफोबिया, ब्राइट लाइट में पेशेंट नहीं देख पाएगा और आइरिस का जो स्फिंक्टर प्यूपिली मसल है, जो स्फिंक्टर प्यूपिली मसल है वो डायलेटर प्यूपिली के कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है। सो देयरफॉर देयर इज गोइंग टू बी इरिटेशन ऑफ दिस स्फिंक्टर प्यूपिली मसल। तो जब स्फिंक्टर प्यूपिली मसल इरिटेट होगा तो देयर इज गोइंग टू बी कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, तो प्यूपिल जो है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट। अब लेट्स मूव ऑन कि अब ये जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, अब इसको आप प्लीज ध्यान से देखिए कि ये जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो अब आइरिस की इन्फ्लेमेशन से कहां पर आ गए, आपके पोस्टीरियर चैम्बर में, यानी कि एक्वस के अंदर हैं और पोस्टीरियर चैम्बर में हैं। अब ये इन्फ्लेमेटरी सेल सारे प्यूपिलरी मार्जिन के थ्रू या प्यूपिल के थ्रू ऑब्वियसली ये एंटीरियर चैम्बर में चले जाएंगे, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो पेशेंट को पेन है, फोटोफोबिया है, सर्कम कॉर्नियल या सर्कम सीलरी कंजेशन है सीलरी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, राइट। और स्फिंक्टर प्यूपिली मसल की इरिटेशन की वजह से प्यूपिल जो है वो छोटा हो रहा है, कंस्ट्रिक्ट हो रहा है। अब जैसे जैसे प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगा दोनों तरफ से, तो ये जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं यहाँ पर, राइट, तो ये इन्फ्लेमेटरी सेल ऐसे करके अगर ये हमारा लेंस है तो ये जो इन्फ्लेमेटरी सेल है नंबर 1 क्या होगा, ये इन्फ्लेमेटरी सेल आपके आइरिस के पोस्टीरियर बॉर्डर और लेंस के एंटीरियर सरफेस के ऊपर चिपक जाएगा यहाँ पे। So inflammatory cell is going to result in the formation of a adhesion between the pupillary portion of the iris and the anterior surface या anterior capsule of the lens. तो जब ये इन्फ्लेमेटरी सेल आपके आइरिस के प्यूपिलरी बॉर्डर को लेंस के साथ चिपका देगा तो इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर साइनिकिया। तो पोस्टीरियर साइनिकिया मतलब कि प्यूपिलरी बॉर्डर जो है आइरिस का वो लेंस के साथ चिपक गया यहाँ पर, पोस्टीरियर साइनिकिया। और क्या होगा, यही इन्फ्लेमेटरी सेल अगर प्यूपिलरी मार्जिन को पूरा अच्छे से ब्लॉक कर दें यहाँ पर, तो अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है एंड द इन्फ्लेमेटरी सेल्स दे आर कंप्लीटली ब्लॉकिंग द प्यूपिलरी एरिया, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्लूजियो प्यूपिल, इसको हम बोलते हैं ऑक्लूजियो प्यूपिल, राइट। और क्या होगा, द सेम इन्फ्लेमेटरी सेल, अगर वो इन्फ्लेमेटरी सेल ये प्यूपिलरी बॉर्डर के यहाँ पर सराउंड हो गया, इन्फ्लेमेटरी सेल जो है पूरा प्यूपिलरी बॉर्डर के यहाँ पर आ गया, सो दैट एक्वस जो है वो अब पोस्टीरियर चैम्बर से प्यूपिल के थ्रू एंटीरियर चैम्बर में नहीं जा सकता, बिकॉज जो प्यूपिलरी बॉर्डर है दैट हैज बीन ब्लॉक्ड या सेक्लूडेड बाय द इन्फ्लेमेटरी सेल, तो उसको हम बोलते हैं सेक्लूजियो प्यूपिल, सेक्लूजियो प्यूपिल, राइट। अब अगर आपका सेक्लूजियो प्यूपिल होता है, यानी कि जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं उन्होंने प्यूपिलरी बॉर्डर को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया, तो सारा एक्वस यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा पोस्टीरियर चेम्बर में, और ये एक्वस मैकेनिकली प्रेशर डाल के आइरिस को आगे पुश कर देगा, तो पूरे का पूरा आइरिस जो है वो आगे कॉर्निया की तरफ चला जाएगा और आपका इंटीरियर चेम्बर बिल्कुल फ्लैट नजर आएगा, तो इसको हम बोलते हैं आइरिस बॉम्बी। ऑब्वियसली ये एक इमरजेंसी कंडीशन बन जाएगी जिसमें आपकी आँख का जो प्रेशर है वो एक्यूटली काफ़ी ज़्यादा राइज हो जाएगा, इट कैन इवन रीच अप टू 40, 50 या 60। तो और पॉसिबिलिटीज क्या है कि ये इन्फ्लेमेटरी जो सेल है वो प्यूपिल के बॉर्डर पे आ सकता है। अगर ये इन्फ्लेमेटरी सेल बहुत ज़्यादा सीवियर है या बड़ा है, सो इट कैन स्टिक ऑन द प्यूपिलरी बॉर्डर। तो अगर इन्फ्लेमेटरी सेल बड़ा है जिसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोमेटस टाइप का है, and it can stick on the pupillary border in the form of a nodule called Koipe nodule, called Koipe nodule। और यही इन्फ्लेमेटरी सेल अगर आइरिस के एंटीरियर सरफेस पे यहाँ पे आ गया तो इट इज कॉल्ड बुसाका नोड्यूल, इट इज कॉल्ड बुसाका नोड्यूल। तो सी कि इन्फ्लेमेटरी सेल जो है जैसे जैसे वो ट्रैवल कर रहा है एक्वस के पोस्टीरियर चैम्बर से, हम कई टर्म्स उसके रिलेशन में यूज कर रहे हैं।
कि इन्फ्लेमेटरी सेल अगर आपके आइरिस को लेंस के साथ चिपका देता है, दैट इज इट इज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पोस्टीरियर साइनिकिया। अगर प्यूपिलरी बॉर्डर को पूरी तरह भर दिया, ओक्लूजियो प्यूपिल। अगर सिर्फ मार्जिन पे आ गया, सेक्लूजियो प्यूपिल, विच कैन रिजल्ट इन आइरिस बॉम्बी। अगर इन्फ्लेमेटरी सेल बड़ा है, ग्रेनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन है, प्यूपिलरी बॉर्डर पे आ गया कोइपे नोड्यूल, आइरिस पे आ गया तो बुसाका नोड्यूल, राइट। थोड़ी सी डिटेल्स और, अगर ये इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है और सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आपके एंटीरियर चेंबर के एंटीरियर चेंबर में ग्रेविटी की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, अगर इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंटीरियर चेंबर के बॉटम पे सेटल हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं हाइपोपियन। और सेम इन्फ्लेमेटरी सेल अगर आपके कॉर्निया के पोस्टीरियर सरफेस पे चिपक जाता है, बिकॉज द सेल इज ट्रेवलिंग ऑल अराउंड, तो पोस्टीरियर चैम्बर से जाके सेल प्यूपिलरी बॉर्डर से जाके एंटीरियर चैम्बर में जा रहा है, तो अगर वो कॉर्निया के ऐसे पोस्टीरियर सरफेस पे एंडोथेलियम पे चिपक गया तो उसको हम बोलते हैं कैरेटिक प्रेसिपिटेट। राइट। इसमें भी अगर आप एक डिटेल और नोट करो तो ग्रेविटी और कन्वेक्शन करंट की वजह से ये जो इन्फ्लेमेटरी सेल हैं ये कॉर्निया के भी लोअर 1/3 में एक ट्रायंगल फॉर्म में डिपॉजिट हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्च ट्रायंगल। तो ये सभी टर्म्स हम यूज करते हैं इन रिलेशन टू द इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी सेल। और जो प्रोटीन लीक होकर एक्वस में आए थे वो पूरे एक्वस को टर्बिड कर देंगे, तो उसको हम क्लिनिकली वर्ड यूज करते हैं एक्वस फ्लेयर, राइट, एक्वस फ्लेयर। सो देयरफॉर अब आप समराइज कर सकते हो इन सभी साइंस को, द फॉर्मेशन ऑफ पोस्टीरियर साइनिकिया, राइट, विद कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स, हाइपोपियन, पोस्टीरियर साइनिकिया, let's say कोइपे नोड्यूल, बुसाका नोड्यूल, all these they are the features of anterior uveitis या आयराइटिस। तो ये सभी कुछ हो सकता है जब भी आइरिस में इन्फ्लेमेशन होगी, राइट। सो we'll be covering all these. Yeah, we have 1 to 2 minutes more. So I think this is how an inflammatory cell moves, right? So this is the journey of the inflammatory cell, जो यहाँ से चल के आपके एक्वस से प्यूपिल के थ्रू और ये सारा कुछ inflammatory cell is going on, right? So फीचर्स क्या होंगे, सिम्टम्स क्या होंगे कि पेशेंट को पेन है, पेशेंट को फोटोफोबिया है, पूरी जो आपकी आई है वो लिम्बस के अराउंड यानी कि कॉर्निया के अराउंड रेड हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं सर्कमसिलरी कंजेशन। अब क्योंकि इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं वो एक्वस को टर्बिड बना देंगे तो पेशेंट की विजन भी अफेक्ट हो जाएगी, डिक्रीज्ड विजन। अब एक टर्म हम इसमें और यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फेस्टून्ड प्यूपिल। तो फेस्टून्ड प्यूपिल का मतलब क्या है कि जब आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स की वजह से आपका प्यूपिल जो है लेंस के एंटीरियर सरफेस से चिपक गया तो आपका जो प्यूपिल है वो ऐसे स्मॉल, कंस्ट्रिक्टेड और इरेगुलर सा हो गया, लाइक दिस। अगर आप इसको हम बाद में पढ़ेंगे साइक्लोप्लेजिक्स या एट्रोपिन से डायलेट करोगे तो ये आपका प्यूपिल राउंडेड डायलेट की बजाय थोड़ा ऐसे इरेगुलर सा डायलेट होगा। सो दिस इरेगुलर डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साइक्लोप्लेजिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पोस्टीरियर साइनिकिया इज कॉल्ड फेस्टून्ड प्यूपिल, राइट, फेस्टून्ड प्यूपिल। So we are left with the treatment part और कुछ clinical slides हम देखेंगे to have a more better understanding in the next part, right? Yeah, keep watching.